Hi fellow humans, I am Akshita Lakshkar and I welcome you all to my channel. So today we have Chavi. Hi everyone, I'm Chavi Nual, currently pursuing my economics honors second semester from Lady Shri Ram College, Delhi University. Since the board exams are approaching, we thought let's make a strategy for the English exam. तो द बेसिक प्लान वुड बी हम ऐसे कवर करेंगे क्योंकि 10 days है, बहुत लंबा पीरियड होता है एंड वी कैन डू एवरीथिंग एफिशिएंटली गाइज. इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड विद इंग्लिश इट्स कम्प्लीटली फाइन. तो बेसिकली 10 दिन है, 14 चैप्टर्स, 5 पोम्स एंड ग्रामर पोर्शन. तुम लोग अच्छे से रिविजन भी करोगे तो भी बहुत टाइम है. सो बेसिकली विथ द टेक्स्ट मेरा ये रहता था अप्रोच कि मैं चैप्टर्स से बहुत थॉरो हूँ क्योंकि फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर सकते हो उसको आराम से. सो सिंस यू हैव सो मच टाइम, एक दिन में 3 चैप्टर्स करो. जो चैप्टर्स हार्ड लगते हैं उनको आराम से टाइम ले लेके, बट तुम्हें हर लाइन याद करनी है. डोंट हैव दैट अप्रोच कि मैं रिफ्रेशर से सिर्फ समरी पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी. बी थॉरो विद द चैप्टर्स. तो अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल 5 दिन चैप्टर्स को दिए, दैट्स रफली 3 days अ चैप्टर, इट्स गुड. देन एक दिन पूरा पोम्स को दो. 5 पोएम्स एक दिन में बहुत आराम से हो जाती है. विथ पोएम्स आई हैव द स्ट्रैटेजी कि मैं उसको पहले पोएम को पढ़ती थी, फिर टेक एनी रेफरेंस बुक और उससे उसकी समरी पढ़ लो. द मेटाफर्स दे हैव यूज्ड एंड एनी पोएटिक डिवाइस फॉर दैट रीजन. तो उसको करने के बाद 2 days you have for grammar, which is a very sufficient time. Now, how do you plan on doing grammar? How I used to do my writing section was बी थॉरो विद द फॉर्मेट्स, सी एग्जाम्पल्स. तो रेफरेंस बुक से एग्जाम्पल्स भी बहुत आराम से मिल जाते हैं. नाउ अगर तुमने फॉर्मेट देख लिया है और तुम फॉर्मेट से थोरो हो, प्लीज कोई एरर्स मत करना. अच्छे फॉर्मेट, सही से फॉर्मेट्स देख के उसके एग्जाम्पल्स पे बढ़ो. देन ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs. नाउ अगर तुमने 5 दिन या 4 दिन चैप्टर्स को दिए, एक दिन पोम्स को दिया, तो भी बहुत टाइम है यार तुम्हारे पास. 5 दिन फॉर चैप्टर्स, 1 day फॉर पोएम, दैट 6 days, 2 days फॉर ग्रामर एंड 1 day फॉर रिविजन एंड PYQs. तो रिविजन इंग्लिश में इतना होता नहीं है. ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू रीड ऑल दोज चैप्टर्स अगेन, यू आर जस्ट गोइंग टू सी द बेसिक क्रक्स ऑफ इट विच यू कैन फ्रॉम एनी समरी और एनी यूट्यूब वीडियो, आई एम श्योर. PYQs का ऐसा सीन रहता है कि इंग्लिश में क्वेश्चंस डोंट रिपीट, बट व्हाट रिपीट्स इज द रिपोर्ट्स या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर्स एंड एवरीथिंग. तो उसको तुम PYQs से कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बेसिक लेवल कैसा आता है. Now, a lot of people have this question ki how do I make my answers superior from others? So for that, a very simple trick can be, of course, your vocabulary needs to be good, but vocabulary cannot be developed in 10 days. So what my trick was, what I generally suggest to people is that अपने दिमाग कुछ basic 10-15 words रख लो. Just go on ChatGPT, say sophisticated synonyms for this, जो तुम्हें लगता है common words है. अगर तुम्हें वो 10 words सही से याद है तो you can sprinkle it here and there. और फिर तुम्हारी आंसर शीट में ऐसा लगेगा कि this person knows how to do English. So you have those elevated, sophisticated answers ready and served on your plate. तो ये कर सकते हो कि synonyms तुम्हारे दिमाग में है and then you're just using them here and there, जो context है. बेसिक ध्यान रखना है, पोएम्स को सही से करना है. समरी इज वेरी यूजफुल. चैप्टर्स थोड़े होने चाहिए. काम हटाने के लिए उनकी समरी मत देख लेना, चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव नॉट स्टिल डन दैट. तो चैप्टर्स पढ़ो, पोएम्स की समरी देखो, पोएम्स पढ़ो. यू शुड रिमेंबर ऑल द पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द पोएम बिकॉज काम आता है. और राइटिंग सेक्शन में बी थॉरो विद द फॉर्मेट, स्प्रिंकल वर्ड्स हियर एंड देयर एंड बोला योर इंग्लिश पेपर वुड बी गुड एज एनीथिंग. एंड इंग्लिश इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत जनों के मार्क्स आ जाते हैं उसमें. तो इफ यू डिस्कस द बेसिक क्वेश्चंस, बहुत जनों को ये क्वेश्चन रहता है कि रेफरेंस बुक कौन सी यूज करें. तो फॉर रेफरेंस बुक आई सजेस्ट इधर ऑल इन वन या उसवाल. आई प्रेफर ऑल इन वन. मुझे लगता है उसके आंसर्स सही आते हैं और द समरी एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग इज वेरी गुड देयर. उससे तुम क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि दिन बहुत है. 10 days फॉर इंग्लिश इज अ वेरी वेरी बिग टाइम. हमें तो 2 दिन भी नहीं मिले थे. आज फर्स्ट पेपर विज इंग्लिश, ओके, बट फिर कोई ध्यान नहीं देता उस पर. ऑल्सो इफ यू आर अफ्रेड कि आई एम नॉट अ इंग्लिश स्पीकर या आई एम नॉट अ वेरी प्रो एक्टिव इंग्लिश यूजर, डोंट बी अफ्रेड. एज आई सेड, द सिनोनिम थिंग्स वर्क. उसके अलावा भी जस्ट नीड टू बी गुड विद द क्रक्स ऑफ इट. बी थॉरो विद द चैप्टर. तुम्हें वर्ड्स अपने आप याद रह जाएंगे एंड देयर आर थिंग्स एसोसिएटेड विद द चैप्टर अभी भी, मुझे जो लगता है. तो you'll be chill, guys. Don't stress about it. Don't panic about it. English is a paper you can express your thoughts in. Of course, हर कुछ ही मत लिख के आना. But basic thoughts, just be
just be normal during your paper, and English is a very scoring subject, I repeat. जिसके मार्क्स आते हैं बहुत अच्छे आ जाते हैं इंग्लिश में. With that, I think we have covered almost everything, and You can add the beautification of answer writing and how. yeah, so beautification of the answer writing is also one thing a lot of people want to focus about. So beautification में भी मैं वही trick use करूंगी कि अच्छा पहले तो you all know how to write answers, right? बहुत गिचड़ पिचड़ मत करना उस पेपर में, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी वेरी थॉरो. तुम्हें ऐसा दिखाना कि वो पूरा सही है एंड यू नो एवरीथिंग. तो अगर तुम बार बार क्रॉस करोगे उस आंसर को तो इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन. तो राइट वेरी नीटली इन योर आंसर्स. और अगर तुम्हें लगता है तो इफ यू हैव वर्ड्स एंड फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ वर्ड कंटिन्यूएशन, तो अब मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यूएशन इज अ वर्ड विच आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? पेरेनियल इंस्टेड. तो ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स 10-15 वर्ड्स के सिनोनिम्स चैट जीपीटी कर लो, एलिवेटेड सिनोनिम्स, सोफिस्टिकेटेड सिनोनिम्स, उससे तुम्हारा पूरा आंसर बहुत अच्छा लगेगा. दैट इज अ ट्रिक आई स्टिल यूज इन माई रिपोर्ट राइटिंग हियर इन कॉलेज. तो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, द वर्ड्स आर सो मेनी. और प्लीज हिंदी में सोच के इंग्लिश में लिखना बंद करो. थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में सोच के ही लिखो, बाकी यू वोंट बी एबल टू ट्रांसलेट दैट फास्ट. इट्स जस्ट अ 3-hour पेपर. So these are the tricks I abide by and I suggest you to abide by. Feel free to drop any queries in comments and we'll answer. That's all. Wishing you very best for the exam, and yeah, that's it. Bye.